टर्म इंश्योरेंस तो सबको लेनी है, बट क्या टर्म इंश्योरेंस लेना सफिशिएंट है या उसके साथ आपको सारे राइडर्स का भी एड ऑन लेना चाहिए? क्या राइडर्स एड ऑन करवाने से आपकी टर्म इंश्योरेंस की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है या राइडर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम्स को इंक्रीज करने का कंपनी का एक तरीका है? हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय, रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए टर्म इंश्योरेंस के राइडर्स के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को कभी स्किप मत करना एंड लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स हमेशा मिल पाए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को के साथ भी ज़रूर शेयर करें इस चैनल का लिंक ताकि उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज अपग्रेडेशन हो पाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग टर्म इंश्योरेंस के राइडर्स के ऊपर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स, टर्म इंश्योरेंस होती क्या है? अगर हम टर्म इंश्योरेंस को बेसिक से आपको बताना चाहे तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें आपकी लाइफ की जो रिस्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है विथ अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बट अगर हम राइडर्स की बात करें कि राइडर्स क्या होते हैं, ये राइडर्स जो होते हैं वो टर्म इंश्योरेंस का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ा देते हैं। दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस जर्नी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं या नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उससे आप हमारे साथ डायरेक्टली गूगल मीट का लिंक शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री। राइडर्स एक तरह का कस्टमाइज्ड ऑप्शन होते हैं जो कि आपके टर्म इंश्योरेंस को और ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट राइडर्स के बारे में बताऊं एंड देन आप अपने टर्म इंश्योरेंस में राइडर्स का चुनाव बिल्कुल प्रॉपरली कर पाएंगे। सबसे पहला क्रिटिकल इलनेस राइडर। इस राइडर को लेने से अगर टर्म इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर को कोई भी मेजर इलनेस हो जाती है जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर या फिर कोई भी बड़ी डिजीज़, कैंसर जैसे डिजीज़, तो इस केस में एक लमसम पे आउट हो जाता है उनको, जिससे उनकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो बियर हो पाए एंड उनके फैमिली मेम्बर्स को एक फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए। दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा राइडर लेना सही रहेगा या आपको कितने कवरेज का टर्म इंश्योरेंस लेना है, या अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कंफ्यूज है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स के साथ या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अगला राइडर जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इस केस में अगर पॉलिसी होल्डर को की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेस कवरेज पॉलिसी की 1 करोड़ रुपए की है एंड आपकी एक्सीडेंटल कवरेज 50 लाख रुपए की है, तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के थ्रू हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को 1.5 करोड़ रुपए का अमाउंट मिलता है। वेराज अगर नॉर्मल डेथ होती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए का अमाउंट मिलता है। अगर मैं इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ये राइडर उनको लेना चाहिए जिनका 2 व्हीलर पे काफ़ी ज़्यादा काम है या फिर एक वो बहुत रिस्की जॉब प्रोफाइल में है, तो उनके लिए ये राइडर लेना बिल्कुल सही रहेगा। तीसरा, वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट राइडर। इस केस में अगर पॉलिसी होल्डर को कि एक ऐसी एक्सीडेंट होती है जिसके कारण वो काम पे नहीं जा सकते हैं या उनको एक क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है, तो उस केस में उनको अपना फ्यूचर प्रीमियम्स नहीं देना पड़ता है बट उनकी जो कवरेज रहती है वो कंटिन्यूड रहती है। ये उनके लिए बिल्कुल सही रहेगा राइडर लेना जो कि सिंगल ब्रेड अर्नर फैमिली में है। तो कुछ और राइडर्स है जैसे कि इनकम बेनिफिट राइडर। इस राइडर में आपको एक लमसम बेनिफिट के साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स को मंथली पे आउट भी मिलता है जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी एक होता है। इस केस में अगर पॉलिसी होल्डर को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में उसको मंथली पे आउट्स मिलता है ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे।
अब अगला सवाल ये है कि क्या हमें सब राइडर्स लेने चाहिए? तो इसका आंसर हाँ है, अगर आपको अपने फैमिली को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देना है तो। बट अगर मैं आपको ये कह दूं कि राइडर्स का जो प्रीमियम होता है वो व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। बहुत केस में एक अलग इंश्योरेंस पॉलिसी भी मेंटेन करना आपको सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि किसी किसी केस में राइडर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आपका डिसीजन स्मार्ट हो, इसलिए अगर आपको अपनी एक्सपर्टाइज कॉलिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक्सपर्ट के थ्रू करवानी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के गूगल मीट के लिंक के साथ हमारे साथ ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, या अगर आपको कोई और राइडर्स के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस राइडर्स के बारे में लिखें। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सारे कमेंट्स को पर्सनली रिवर्ट करूंगा। थैंक यू।